तो हम इंथैल्पी स्टार्ट करते हैं। इंथैल्पी आप सोच रहे होंगे कि कुछ एनर्जी से रिलेटेड होगा, इंथैल्पी यूनिट वैसी टाइप है, लेकिन कुछ फिजिकल फील्ड इसका एनर्जी टाइप नहीं है जैसा डेल्टा यू था। इसे हम एच लिखते, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनल एनर्जी जैसा एनर्जी टाइप की कोई फील्ड नहीं है। एक फील्ड हम निकाल सकते हैं इसका, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी को कहा कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसमें भी हम कर सकते, इसके लिए भी करते हैं, इसके लिए प्रूव करते हैं बेसिकली कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो। तो एस से डिनोट किया जाता है। तो इसका मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसे लिखते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी वी। H इज इक्वल टू यू प्लस पी। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, नो फील्ड नथिंग। ठीक है, अब हम इसे प्रूव करते हैं। ये कैसा है, H इज इक्वल टू क्यू पी कैसा है। हम बता रहे हैं क्यू जो है, इसका मतलब ये है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो आता है हमारे बुक में इसका प्रूफ दिया, हम भी एक बार यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे और लोग इसे डिफरेंशिएट करके प्रूव करते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड हमारे। तो हम यहाँ पे करते हैं डेल्टा यू फर्स्ट लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नॉट न्यूटन। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू को लिख सकते हैं U2 माइनस U1, ये हुआ डेल्टा यू। अब Q को हम एज इट इज लिखते हैं Q प्लस W। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर रखें, एट कांस्टेंट प्रेशर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब P एक्सटर्नल की भी कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, ये एक्चुअली dV रखते हैं ना, यहाँ V1 और V2 माइनस ऑफ P कांस्टेंट है, P बाहर आ जाएगा, यहाँ dV बचेगा, ये इंटीग्रेट होगा, हो जाएगा माइनस P ऑफ V2 माइनस V1। इसको लिख सकते हैं माइनस P V2 प्लस P V1। हम इसको इससे पुट करते हैं, ये आ जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस माइनस P V2 प्लस P V1। इस पार्ट को इधर लेकर आते हैं, यहाँ पे जो Q होगा जो U2 प्लस P V2 माइनस ऑफ U1 प्लस P V1। और इसको ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है S2, इसको ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है H1, और इसे हम कह सकते हैं डेल्टा H। ये होगा डेल्टा H। ये भी एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन था, हमने पहले ही बताया था, उस समय बता दें कि यहाँ से यहाँ तक अगर जाते हैं तो H1 U1 S2 U2 डेल्टा H जो है S2 माइनस H1 ही रहेगा, डेल्टा U जो है U2 माइनस U1 ही रहेगा, किसी भी पाथ से आप जाए। ये एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन है। अब यहाँ से हमें ये प्रूफ कर दिया। अब ये प्रूफ करने के बाद, जैसे हम इंटरनल एनर्जी में देखे थे बहुत सारे फॉर्मूले देख हालत कैसे निकालते हैं उसे,
डेल्टा एच को यहाँ भी हम एब्सोल्यूट एच नहीं निकाल सकते, लेकिन डेल्टा एच कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ हम लिख सकते हैं, और डेल्टा एच कैन बी कैलकुलेटेड बट नॉट एब्सोल्यूट एच। ठीक है, अब हम वेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच देखते हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, तो जो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच है, इसमें भी जैसे हमने डेल्टा यू में फॉर्मूला लिखा था, उसी तरह डेल्टा एच में भी फॉर्मूला लिखते हैं। डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, डी पी है। लेट मी टेक सम टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा एच डी एच का जो फॉर्मूला आता है, ये सी पी डी टी आता है, इसी से आता है। हमें इसके प्रूफ को उतना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर डी एच बाई डी पी निकाले, डेल्टा वगैरह लिखे तो यही आता है। और रियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जरूरी है क्योंकि डीपी है यहाँ पे, और तो इसके लिए आ जाएगा डीपी 0, और अगर डीपी 0 आता है, जो डी एच हमारा निकल के आएगा वो सी पी डी टी आएगा। फॉर्मूला को बस सिंप्लीफाई करना, ये हमें कहीं यूज नहीं आ रहा है बुक में, बस ऐसे ही लिख दिया हमने, एक है फॉर्मूला, उसी से ये सब आते हैं। और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो आएगा, उसके लिए पहले भी लिखा था सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी पी, उसके लिए जो डी एच आता है सी पी डी टी आता है। अभी हमारा एंथैल्पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूले होगा। अब हमें कुछ एक्चुअली ऐसा होता है कि हायर मैथमेटिक्स में ये भी आते हैं, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको डेल एच बाई डेल पी का कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा, या डेल एच बाई डेल पी का समथिंग दे दिया रहेगा, तो उसका रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेटेड में हमें जाना नहीं है। तो बेसिकली हम एंथैल्पी को यहीं पे रखते हैं, लेकिन अब हम इस छोटे से एंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन है, इसे हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, इसका कैसे अप्लाई करते हैं एंथैल्पी। अभी तक जो हमने मेन चीज पढ़ी